हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेम्स फ्रॉम राज में फिर एक बार आपके सामने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आई हूँ। आज हम इस पृथ्वी के सबसे ज़्यादा ऊंचे पर्वत श्रृंखला के बारे में जानेंगे, जिसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, जो समुद्र से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। इसकी उपश्रेणी को महालंगुर हिमाल कहा जाता है। चीन और नेपाल सीमा इसके शिखर बिंदु के पार जाते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 8,848.6 मीटर की है, जो हाल ही में 2020 में चीनी और नेपाली प्राधिकारियों द्वारा स्थापित की गई। माउंट एवरेस्ट कई पर्वतारोहियों को आकर्षित करता है और अत्यधिक अनुभवी पर्वतारोहियों को भी। यहाँ दो मुख्य चढ़ाई मार्ग मौजूद है। पहला शिखर सम्मेलन, जो नेपाल के दक्षिण पूर्व में है, जिसे मानव मार्ग भी कहा जाता है, और दूसरा जो उत्तर तिब्बत से होकर गुजरता है। पहले शिखर पर पहुंचने का प्रयास ब्रिटिश पर्वतारोहियों ने किया था, क्योंकि नेपाल ने विदेशियों को देश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी। इसलिए ब्रिटिश पर्वतारोहियों ने उत्तर रिज मार्ग से चढ़ने का प्रयास किया तिब्बत से होकर। तेनजिंग नोर्गे और एडमंड हिलरी ने पहली आधिकारिक चढ़ाई की एवरेस्ट पर सन 1953 में दक्षिण पूर्व रिज की ओर से। तो आइए चले जानते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। तू है जहाँ है आसमां, मैं हूँ इस ज़मीं पे यहाँ। हमको पर मिलना तो है, कितनी भी हो दूरियां, कितनी भी हो मजबूरियां, वो हो के रहेगा। 29,029 फीट की ऊंचाई को आप आसमान नहीं तो और क्या कहेंगे। दुर्गम चढ़ाई, गहरे ढलान, ऑक्सीजन की कमी, 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती बर्फीली हवा और 0 से भी 40 डिग्री नीचे के तापमान के बावजूद हर पर्वतारोही का सपना होता है कि वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर पहुंचकर नीचे की दुनिया को निहारे। वैसे तो पर्वतारोही एवरेस्ट को तकनीकी रूप से सबसे मुश्किल चढ़ाई नहीं मानते, लेकिन इसका सबसे ऊंचा होना ही इसे सबसे खास बनाता है। यूं तो 1953 में एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे ने सबसे पहले एवरेस्ट को फतेह किया था, लेकिन 1965 में पहली बार किसी भारतीय दल ने न सिर्फ एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता पाई, बल्कि एक दल के 9 सदस्यों द्वारा एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। कैप्टन MS कोहली इस 21 सदस्यीय भारतीय दल के नेता थे। हम जब भी सुनते हैं जितनी चोटियां हैं पहाड़ों की, हिमालय की, हम उनको मंदिर की तरह मानते हैं। हम अपने अपने मज़हब के हिसाब से सब लोग ऊपर जाके करते हैं प्रेयर। आपने देखा होगा कि हमारी किसी भी किताब में, मैंने 27 किताबें लिखी हैं, किसी किताब में भी कॉन्क्वेस्ट का वर्ड यूज़ नहीं किया। हम लोग होमेज देते हैं, ऊपर जाके भगवान की मत्था टेकते हैं। 20 मई 1965 को AS चीमा और नवांग गोम्बू सुबह 3 बजे उठे। उन्होंने गर्मा गर्म कॉफी पी, अपने आप को अंतिम चढ़ाई के लिए तैयार किया और 5 बजे धीमे लेकिन दृढ़ कदमों से एवरेस्ट की ओर बढ़ निकले। एडवांस बेस कैंप और बेस कैंप पर तेजी से धड़कते दिलों के साथ सभी लोगों ने अपनी दूरबीनें दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर तान रखी थी। कि ये कुछ 5:30 बजे सुबह निकले थे और दिन को 9:30 बजे सुबह समट के ऊपर पहुंच गए। आधा घंटा रहे वहाँ पे। इतना जल्दी समट पे कोई भी नहीं पहुंचा था। कई लोग हमारे जो आइडिया सुन रहे हैं, उनको ये नहीं ख्याल आता कि पहाड़ चढ़ना मुश्किल तो है, लेकिन वापस आना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। अब जो आदमी समट के ऊपर पहुंचता है, वो खुश होता है सिर्फ 1 मिनट के लिए।
उसके बाद उसको फिक्र लग जाता है कि अरे मैं जिंदा बेस कैंप वापस भी पहुंचूंगा कि नहीं। मैंने कैप्टन कोहली से पूछा, आप तो नीचे थे, आपको कब और कैसे पता चला कि चीमा और गोम्बू एवरेस्ट पर जा पहुंचे हैं? सबसे पहले तो गुरदयाल सिंह ने कहा कि वो लोगों ने चढ़ना शुरू कर दिया है, कोई 8 साढ़े 8 बजे मैंने देखा है, अच्छी स्पीड पे ऊपर जा रहे हैं और काफ़ी जा चुके हैं, तो काफ़ी उम्मीद है हो जाएगा काम। तो जब वो 10, 20, 40, 25 फुट नीचे रह गए समट के, तो कर्नल कुमार ने वॉकी टॉकी पे शाउट किया कि कोहली कांग्रेचुलेशंस, दे आर ऑलमोस्ट ऑन द समट नाउ। 10 बजे आके कोई 12:30 के करीब 1 बजे वो लास्ट कैंप में पहुंचे। तो फिर मुझसे चीमा और गोपू दोनों ने बात की। उन्होंने कहा कि बड़ा साहब हमने कर लिया है। तो मैंने फिर फटोफट मैसेज इंडिया भेजा, तो शाम की रेडियो न्यूज़ में भी आ गया 20 को, और अगले दिन पेपरों में बैनर हेडलाइन में आ गया। इसके बाद 2 दिनों के अंतर पर सोनम ग्यात्सो, सोनम वांग्याल, सीपी वोहरा और अंकामी समिट पर पहुंचे। पूरे अभियान के दौरान सिर्फ चढ़ाई के बारे में ही बात नहीं होती, मौसम खराब होने पर मनोरंजन भी होता और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी। नरेंद्र कुमार उस अभियान दल के उपनेता थे। जब मौसम खराब हो गया तो हम सब नीचे आ गए। अब 10-15 दिन इंतजार करना था, तो हम खूब ताश खेलते थे। और एक दिन मैं अपने साथ एक जैसी यद्दी का पाँव होता है ना, वो यहाँ से लकड़ी का बना के लेके गया था। तो मेरा टेंट सबसे आगे होता था। तो एक दिन मैंने वो यद्दी की टेंट उसके पाँव से करके निशान लगा दिए। तो फर्स्ट आदमी जो गया टॉयलेट के लिए, यद्दी सारी दुनिया ये सब लगे अपने वायरल सेटल भेजने के लिए। हमने जाति के फोटो देखे हैं। ऐसे डोंट वरी ये तो मैंने मजाक किया था। 25 मई की सुबह जब मेजर अहलूवालिया जगे तो फूदौर जी उनके लिए चाय लेकर आए। उन्होंने कहा कि कल रात कैंप 3 पर जबरदस्त एवलांच आया जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। चाय छोड़कर अहलूवालिया बाहर भागे। वहां उन्होंने जो दृश्य देखा तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। हमारी जो समिट पार्टी थी उसको क्लाइम करना था 29 मई को। तो उससे पहले हम असेंबल होते हैं, एडवांस बेस कैंप 1 ऐसे जाते हैं। तो हमारा जो सामान था, पर्टिकुलरली ऑक्सीजन सिलेंडर, वो हमने कैंप 3 में हमारे से जो आगे था वहाँ स्टॉक कर दिया था सारा। तो हमारे जाने से एक दिन पहले सवेरे हमने बड़ा जोर का धमाका सुना। तो हमने कहा ये तो एवलांच है। तो हमारा जो कुक है वो आया 6 बजे थे सवेरे, कहता जी वो देखो सामने आपका कैंप तो बिल्कुल कवर हो गया बर्फ से। और जो लीडर थे कोहली साहब, वो कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये आप लोग नहीं जा पाओगे बिकॉज आपकी जो ऑक्सीजन है सारी दब गई है उधर। तो उन्होंने कहा कि फिर ये एक्सपीडिशन हम क्लोज करते हैं। मैंने उनको समझाया, बताया कि देखिए हम सिर्फ 6 लोग चढ़े अभी तक, पर अगर हम 1 या 2 और आदमी ऊपर भेज देते हैं तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन जाएंगे। मैंने कहा मुझे आप 5 शर्पा दीजिए, मैं जाता हूँ, देखता हूँ, नहीं होगा तो मैं आ जाऊँगा वापसी। तो हम उधर गए, हमने देखा वो तो बिल्कुल सारा सफ़ेद था। तो हमें समझ नहीं आई कि कहाँ से शुरू करें। तो फिर हमने कहा कि चलो 5 डायरेक्शन से हम थोड़ा थोड़ा खोदना शुरू करते हैं आइसैक के साथ। 1 घंटा 1.5 घंटा खोदा, कुछ नहीं मिला। फिर सब शर्पा और हम निराश होकर हमने कहा भगवान को जरा प्रार्थना करते हैं। तो उन्होंने भी की, मैंने भी की। फिर हमने डिगिंग शुरू कर दी। फिर एक मेरा आइसैक जो था वो जोर से कड़क की आवाज़ आई, टिंग करके। तो वो था सिलेंडर के साथ लगा और वो फिर 1 सिलेंडर निकला, 2, 3 सारे सिलेंडर, क्योंकि और चीज़ों की जरूरत नहीं थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी। वो फिर हमें मिल गए और जब मैं आया तो कैप्टन कोहली खुश होकर कहते हाँ आप ट्राई करो। 29 मई को अहलूवालिया, फूदौरजी, बहुगुणा और रावत ने 2-2 के ग्रुप में एवरेस्ट की ओर बढ़ना शुरू किया। थोड़ी दूर गए होंगे कि बहुगुणा ने कहा कि वो और आगे नहीं जा सकते। हम 2 पार्टी थी, मैं था और फूदौरजी एक में, हम आगे और हमारे साथ पीछे भोगना और रावत। सवेरे सवेरे हम 4 बजे के करीब उठ गए थे और 4 बजे उठ के तैयार थी और वो जूते क्रैम्पन डाले, ज़्यादा चीज़ तो डाल के ही सोते हैं। सोचा पानी गर्म करें, पर नहीं, वो पानी भी गर्म नहीं हो पाया। और फिर हमने सामान अपना उठाया और कोई 5
5:30 बजे के करीब हम बाहर आके चलना तो मेरे जो पाँव थे वो बड़े ठंडे हो रहे थे, पता भी नहीं लग रहा कि है कि नहीं। फिर उसने कहा कि नहीं, ज़मीन में बर्फ़ में जोर जोर से किक करो। किक कर करके थोड़ी देर में गर्म हो गए। जैसे ही चलने लगे दूर से हमने देखा वो कोई आ रहा था। फूरदौर जी कहता है, ओ यटी आ रहा, यटी। तो थोड़ी देर तक रुके तो देखा रावत अकेला चला आ रहा है। वो हमने कहा तेरे को क्या हो गया? कहता है वो भोगना थोड़े उनको खारिश हो रही है, बीमार है, वो कहते नहीं आएंगे। तो वो वहीं पे मैं फिर मैंने कहा मैं अकेला चलता हूँ। तो मैंने कहा तेरे को डर नहीं लगता अकेला तो कैसे स्लिप कर जाए? कहते नहीं मैं सोचता था कि आप लोगों को मिल लूँगा। फिर उसको हमने अपनी रोप में डाला और आगे चले और फिर चलते चलते बाकी हिस्ट्री है। तीनों ने हाथ में हाथ डाले एक साथ एवरेस्ट पर कदम रखा। वहां पर पहले आए दल द्वारा लगाया गया तिरंगा झंडा फहरा रहा था, लेकिन हवा के जोर से तार तार हो चुका था। तो सबसे पहले हमने भगवान का शुक्रवाद किया। हमें कहा गया था कि आपके टाइम में वेदर खराब होगी, मेट की रिपोर्ट थी, बहुत तेज हवा चल रही थी। एवरेस्ट क्लाइंब करने से आपको प्रूफ लेना पड़ता है, फोटोग्राफी। तो मैं क्योंकि ऑफिशियल फोटोग्राफर था और बाकियों को इतनी अच्छी फोटोग्राफी भी नहीं आती थी, तो मेरे को काफ़ी फ़ोटो लेनी पड़ी चारों तरफ। और अब वो फोटोग्राफ हर एक जगह इस्तेमाल होती है। फूरदौर जी कहता है मैं आपके लिए एक तोहफा है आपके लिए। मैंने कहा क्या है तोहफा यार? तो उसने कहा कि जी आप बैठ ये खड़े हो जल्दी। मैंने कहा जल्दी करो कि हमें नीचे चलना है और ऑक्सीजन कम हो रही है। उसने एक थर्मस निकाली छोटी, उसमें गर्म कॉफ़ी, और फिर हमने वो गर्म कॉफ़ी की, उसका आनंद ही कुछ और था। और समिट के ऊपर जब हम थोड़ा स्क्रैच कर रहे थे, किसी ने चॉकलेट रख दी हुई थी, तो फिर हमने वो चॉकलेट निकाल के वो चॉकलेट खाई और ये कॉफ़ी पी। यही आज 29 को हमने यही खाया था बस। मैंने फिर अपनी रिस्ट वॉच रख दी, फिर मैंने रोजरी रखी, अपनी गुरु नानक की फोटोग्राफ रखी। क्या है कि एवरेस्ट टाइम आता है नीचे उतरने के लिए, ऑल्दो मतलब यू फील प्राउड, वो प्राइड आप में आती है कि आप कुछ कर पाए, पर एक वो दुखित वो सैडनेस होती है, टिंज ऑफ सैडनेस, वो एक आने लगी कि अब तो देयर इज नथिंग हायर टू क्लाइंब एंड एवरी रोड विल लीड डाउन। कोहली और नरेंद्र कुमार शिखर पर खुद नहीं गए क्योंकि ये दोनों दल का नेतृत्व कर रहे थे। मैं इनके साथ तो नहीं था, पार्टीज के साथ, लेकिन मेरा ध्यान सब उधर ही था। और जितना ये लोग चढ़ रहे थे, मैं भी स्टेप बाय स्टेप इनके साथ चढ़ रहा था। जितने ये थक रहे थे, मैं भी इतनी ही थक रहा था। जब समिट के ऊपर पहली पार्टी पहुंची, बहुत खुशी हुआ। सेकंड पहुंची तो मैं नाचने लगा। तीसरी पहुंची तो फिर तो नाचने का भी, अब मैंने कहा क्या बहुत ही खुशी। और चौथी का तो मुझे याद ही नहीं है, बिल्कुल जैसे मैं पागल ही हो गया। मैंने मेजर अहलुवालिया से पूछा कि जब आप सब पर्वतारोही पहली बार आपस में मिले तो क्या हुआ? वो सब लोग बाहर आ गए कैंप से दौड़ के, सबने मिले, जफ्फी पर डाल के और उठाया। कोई उठा रहा है, कोई उठा रहा है, मतलब हालत बिगाड़ दी सारी। जोर जोर से दबा रहे हैं, हग कर रहे हैं, पर वो मोमेंट और होता है, जॉयफुल मोमेंट होता है। और सब में खुशी आ गई कि एक बहुत बड़ा काम हुआ। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हुई, एक तो हमारी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, और दूसरा हमने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। और उसके बाद एवरेस्ट 5 साल के लिए बंद हो गया। जब ये दल भारत पहुंचा तो पालम हवाई अड्डे का दृश्य देखते ही बनता था। कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ वहां पहुंचे हुए थे। राष्ट्रीय हीरोज की तरह उनका इस्तकबाल हुआ। अरे साहब, एक तो जब हम पहुंचे वहाँ पे दिल्ली में, वहाँ पे सारी कैबिनेट विद प्राइम मिनिस्टर, हम हैरान हो गए। एक स्पेशल रिकोटा आया था, उसके बाद एक के बाद दूसरी पार्टी, और जहाँ भी पार्टी में जाए काफ़ी प्रेजेंट मिले। कैंपफोर क्लब में गए, उन्होंने हमको सोने की घड़ी दे दी। तू है जहाँ है आसमां, मैं हूँ इस ज़मीं पे यहाँ, हमको पर मिलना तो है कितनी भी हो दूरी, रेहान फजल, BBC, दिल्ली। कितनी भी हो। पर्याप्त तकनीकी परेशानियां और चढ़ाई की समस्या मानक मार्ग से कम होती है।
एवरेस्ट कई खतरों को प्रस्तुत करता है, जैसे कि ऊंचाई की बीमारी, मौसम और हवा के मुद्दे, हिमस्खलन के महत्वपूर्ण खतरे और खम्बू हिमपात। दोस्तों, एक खास बात जानकर आपको हैरानी होगी कि कैथी ओ'डोउ माउंट एवरेस्ट शिखर पर दोनों मुख्य चढ़ाई मार्ग से चढ़ने वाली पहली महिला थी। उन्होंने 25 मई 1996 में दक्षिण से और 29 मई 1999 में उत्तर से चढ़ाई की। तो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube में हमारे चैनल ब्रेनस्टॉर्मर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।